नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी निबंध के इतिहास का अध्ययन करेंगे। हिंदी निबंध का इतिहास। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। पढ़े लिखे लोग अपने विचारों को स्वच्छंदतापूर्वक एक निजीपन लिए हुए ढंग से स्वतंत्र रूप में व्यक्त करने लगे थे। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधा निधि आदि महत्वपूर्ण थीं। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विविध विषयों पर जो विचार व्यक्त किए जाते थे, उन्हें ही हिंदी निबंध का प्रारंभिक रूप कहा जा सकता है। निबंध इन पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़े हुए थे। लेखकों के समक्ष अनेक विषय थे। वे सामयिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषयों पर प्राय निबंधों के माध्यम से प्रकाश डालते रहते थे। स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। भारतेंदु युग के निबंधकारों ने साधारण से साधारण और गंभीर से गंभीर विषयों पर निबंधों की रचना की। सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर स्वच्छंद रूप से विचार व्यक्त करते हुए इन्होंने हिंदी निबंध को विकास पथ पर अग्रसर किया। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। भारतेंदु युग 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, शुक्ल युग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक, शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी के उपरांत का समय। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इससे पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया, अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी प्राप्त किया। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग्य विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में भारतेंदु जी ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग्य किए। भारतेंदु जी के
निबंधों में विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। उनके आलोचनात्मक निबंधों की भाषा प्रौढ़ होते हुए भी दुरूह एवं बोझिल नहीं हो पाई है। भारतेंदु जी के कुछ निबंधों के नाम निम्नलिखित हैं। अंग्रेज स्त्रोत, पांचवें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास। बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक थे और वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारोत्तेजक निबंधों के लेखक के रूप में माने जाते थे। इनके निबंध भावात्मक भी हैं और विचारात्मक भी। चंद्रोदय उनका भावात्मक निबंध है तो मुग्ध माधुरी में विचार और भावना का संतुलित समन्वय दिखाई पड़ता है। गंभीर बातों को सरल और सुबोध ढंग से प्रस्तुत कर पाने की कला में वे निष्णात थे। विषय की व्यापकता एवं मौलिकता के साथ साथ शैली की रोचकता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। हास्य को वे बहुत महत्व देते थे। इसका पता उनके इस विचार से लगता है, सच पूछो तो हास्य ही लेख का जीवन है। लेख पढ़कर कुंदकली समान दांत न खिल उठें तो वह लेख ही क्या। प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण के संपादक पंडित प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रतिनिधि निबंधकार थे। वे मनोरंजक एवं व्यंग्य प्रधान निबंधों को लिखने में अति कुशल थे। कैसा भी विषय क्यों न हो, उसमें विनोद की सामग्री खोज ही लेते हैं। मिश्र जी की भाषा मुहावरेदार है, जिसमें कहीं कहीं व्यर्थ की उछल कूद एवं चंचलता भी देखी जा सकती है। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने निबंध भौं, पेट, दांत, नाक आदि विनोदपूर्ण शैली में लिखे हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। ये आनंद कादंबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक थे और भारतेंदु जी के मित्र थे। उनके निबंधों की भाषा में अलंकारिकता, कृत्रिमता एवं चमत्कार प्रियता सर्वत्र दिखाई देती है। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा नाम से लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए जो निबंध लिखे हैं, उनमें भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा पेश किया गया है। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी ने अनेक निबंध सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने के उद्देश्य से लिखे हैं। यमपुर की यात्रा निबंध में वे गोदान पर करारा प्रहार करते हुए लिखते हैं, यदि गो की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो क्या बैल से नहीं उतर सकते? जब बैल से उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है।
संक्षेप में कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधकारों में विषय की व्यापकता एवं विविधता है। वे निबंध लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं, अतः उनमें व्यक्तिगता के साथ साथ सामाजिकता का भी समावेश है। इनकी शैली में हास्य, व्यंग्य एवं मनोरंजन की प्रधानता है। इन निबंधों का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक विषमता और सामाजिक कुरीतियों पर चोट करना रहा है। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार स्वयं भारतेंदु जी ही माने जा सकते हैं। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में भी नहीं मिली। भारतेंदु युग की गद्य शैली के सबसे चमत्कारपूर्ण निदर्शन निबंधों में ही मिलते हैं। निबंध की पृष्ठभूमि में रहने वाला निजीपन, हृदयोल्लास और चलतेपन के लिए भारतेंदु युग चिरस्मरणीय रहेगा।